रात का सन्नाटा, एक बंद बाथरूम और एक शॉवर कर्टन का बेहद कमजोर सा रॉड। सोचिए, क्या कोई जवान और तंदुरुस्त इंसान उस पतले से रॉड पर फांसी लगाकर अपनी जान दे सकता है? विज्ञान कहता है नहीं, भौतिकी कहती है ये असंभव है। लेकिन 2016 में ठीक ऐसा ही हुआ। मरने वाला कोई आम इंसान नहीं था। वो भारत का सबसे मशहूर, सबसे निडर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। एक ऐसा आदमी जो कभी भूतों से डरता नहीं था, बल्कि उन्हें ढूंढता था, उनके वजूद पर सवाल उठाता था। उसका नाम था गौरव तिवारी, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का संस्थापक। लेकिन उस रात उस बंद बाथरूम में असल में क्या हुआ था? क्या ये एक साधारण मौत थी, या फिर कुछ ऐसा जिसे हमारी इंसान की आंखें देख नहीं सकती? आज हम उस इंसान की कहानी के अंधेरे में उतरेंगे, जो खुद अदृश्य दुनिया का सबसे बद्धा खोजी था, लेकिन अंत में उसी अंधेरे ने उसे हमेशा के लिए निगल लिया। गौरव तिवारी सिर्फ एक नाम नहीं था, वो भारत में पैरानॉर्मल साइंस का इकलौता चेहरा था। जब लोग प्रेत आत्माओं के नाम से कांपते थे, तब ये आदमी अपने हाथ में K2 मीटर और घोस्ट बॉक्स लेकर भानगढ़ के खौफनाक खंडहरों में रातें गुजारता था। कुलधरा के शापित गांव से लेकर दिल्ली के जमाली कमाली तक देश की कोई ऐसी डरावनी जगह नहीं थी जहां गौरव और उसकी टीम के कदम ना पढ़े हों। वो कोई अंधविश्वासी साधु नहीं था। उसका दिमाग बहुत तेज और वैज्ञानिक था। वो हर अजीब घटना के पीछे का विज्ञान खोजता था। थर्मामीटर का तापमान अगर 34 डिग्री से अचानक 20 डिग्री हो जाए तो वो डर कर भागता नहीं था। वो वहीं रुककर उस अदृश्य ऊर्जा से सीधे सवाल करता था। उसकी रिसर्च, उसका ज्ञान और उसका हौसला बेमिसाल था। लेकिन इस निडरता और विज्ञान के अहंकार के पीछे एक बहुत बड़ी कमी छिप रही थी। एक ऐसी भयंकर गलती जिसकी कीमत उसे बहुत जल्द अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अदृश्य दुनिया के अपने सख्त नियम होते हैं। गौरव एक विशुद्ध वैज्ञानिक नजरिए वाला इंसान था। अदृश्य दुनिया के अपने सख्त नियम होते हैं। अगर आप उस दुनिया का दरवाजा खटखटाएंगे तो कोई ना कोई बाहर जरूर आएगा। गौरव एक विशुद्ध वैज्ञानिक नजरिए वाला इंसान था। उसे धर्म या अध्यात्म पर कोई भरोसा नहीं था। वो खुद को सुरक्षित करने के लिए कभी भी किसी धार्मिक अनुष्ठान या स्पिरिचुअलिटी का सहारा नहीं लेता था, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। वो सिर्फ अपनी मशीनों पर भरोसा करता था। लेकिन मशीनें आपको भूत दिखा सकती हैं, उनसे बचा नहीं सकती। हैरानी की बात तो यह है कि जब भी गौरव किसी डरावनी जगह की इन्वेस्टिगेशन खत्म करता तो वो एक बेहद खतरनाक बात कहता था। वो हवा में देखकर कहता था, यहां जो भी शक्ति है, जो भी आत्मा है, वो मेरे साथ चले। सोचिए, एक इंसान खुद अनजान और खतरनाक शक्तियों को अपने घर आमंत्रित कर रहा है। धीरे धीरे ये अदृश्य ऊर्जाएं उसके कंधों पर एक भारी बोझ बनने लगी। परेशानियां अचानक शुरू नहीं हुई। मौत के संकेत बहुत पहले से मिलने लगे थे। द्वारका में उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम का एक ऑफिस हुआ करता था, एक साधारण सा ऑफिस जो धीरे धीरे एक रियल लाइफ हॉरर मूवी का सेट बन गया। रातों में वहां अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। एक रात जब टीम के लोग अपना सारा काम खत्म करके ध्यान लगा रहे थे, उन्होंने गहरी शांति में ओम का उच्चारण शुरू किया। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ उनकी आवाज गूंज रही थी। लेकिन तभी वहां एक और आवाज पैदा हुई, एक अनजान औरत की खौफनाक आवाज। जितनी बार वो लोग ओम बोलते, वो अनदेखी औरत भी उनके पीछे पीछे बिल्कुल उसी तरह ओम दोहराती। रात के 11 बज रहे थे, आसपास कोई नहीं था। ये खौफनाक सिलसिला लगातार 2 रातों तक चलता रहा। कभी दुबई से लाई गई एक अजीब सी शापित किताब ऑफिस में डरावनी ऊर्जा भर देती, तो कभी कुछ और। गौरव की जिंदगी अब सच में एक हॉरर स्टोरी बन चुकी थी। और फिर काठमांडू का वो मनहूस सफर आया। इस सफर से लौटने के बाद गौरव पूरी तरह से बदल गया। वो गहरे डिप्रेशन में जाने लगा। उसने अपने परिवार और अपने करीबियों को बताया कि कोई ना कोई प्रेत, कोई ना कोई बुरी शक्ति अब उसके पीछे पड़ीडीडीएच गई है। उसे हर वक्त महसूस होता था कि कोई उसे लगातार देख रहा है, कोई उसके साथ चल रहा है। वो इंसान जिसने जिंदगी भर भूतों पर रिसर्च की, अब खुद एक अदृश्य शक्ति का शिकार बन चुका था। वो पूरी तरह बेबस था। और फिर 2016 की वो रात आई जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। गौरव तिवारी की लाश उनके बाथरूम में लटकी हुई मिली। गले में फंदा था जो शॉवर कर्टन के उसी पतले रॉड से बंधा था। एक ऐसा रॉड जो किसी इंसान का वजन सह ही नहीं सकता। जांच करने वालों के होश उड्डे हुए थे। ये मौत शारीरिक और वैज्ञानिक रूप से संभव ही नहीं थी। उनके साथ काम करने वाले आज भी ये मानते हैं कि मौत के वक्त गौरव तिवारी के शरीर पर उनका अपना कोई नियंत्रण नहीं था। वो पजेस्ड थे। उनके भीतर किसी और का साया प्रवेश कर चुका था। गौरव तिवारी भारत के पहले और सबसे बेहतरीन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे।
उन्होंने लोगों को सिखाया कि अंधेरे के पार क्या होता है, लेकिन वो एक बहुत अहम बात भूल गए। जब आप बहुत देर तक अंधेरे की तरफ घूरते हैं तो अंधेरा भी आपकी तरफ घूरने लगता है। उनकी मौत आज भी एक अनसुलझी पहेली है, एक खौफनाक चेतावनी है उन सब के लिए जो उस दुनिया में कदम रखना चाहते हैं जिसे हमने कभी नहीं देखा। क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें अगर एक बार खोल दिया जाए तो वो कभी बंद नहीं होते।